इस वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1 जो है इंग्लिश का अ लेटर टू गॉड, इसका समरी और पास्ट ईयर सीबीएसई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बेसिकली इस वीडियो के हेल्प से मतलब इस लेवल का डिस्कशन हो जाएगा कि हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा एकदम से क्लियर हो जाए। तो अ लेटर टू गॉड का सबसे पहले जो है समरी से स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है, ये हमारा चैप्टर 1 है। इसके ऑथर हो गए जीएल फुएंटेस। ऑथर का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि किसने ये स्टोरी लिखी है, तो ऑथर का नाम हमें ध्यान रखना जरूरी है। और अगर इसमें लिटरेचर वाले सेक्शन में अगर प्रोज सेक्शन में नहीं है, दो सेक्शन होते हैं हमारे, एक होता है प्रोज, एक होता है पोएट्री। तो प्रोज सेक्शन में अगर ऑथर का नाम ना भी पूछे तो, लेकिन पोएट्री में तो जरूरी पूछना है, तो फिर भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। ये अ लेटर टू गॉड लेंचो की ही स्टोरी है। लेंचो का घर एक घाटी पे स्थित है, घाटी यानी वैली। और लेंचो के पास क्या है? खेत। इसके पास फार्मिंग लैंड है, फार्मिंग एरिया। और इसका घर कहाँ स्थित है? एक लो हिल पे। हिल किसे कहते हैं? पहाड़ी, जो जिसकी हाइट कम होती है, वैसा पहाड़ जिसकी हाइट कम हो उसे हम हिल कह देते हैं। तो इसका हिल पे एक अकेला घर है, लोनली, मतलब अकेला ही है, बस इसके अलावा और कोई उसका आसपास घर नहीं है। और इसके घर के पास इसका फार्म है। अब जो लेंचो है वो अपने फार्म में, जो उसका खेत है, इसमें बारिश का इंतजार कर रहा है, रेन का। तभी लेंचो आकाश की तरफ उत्तर दिशा में देखता है और उसे इस तरफ वर्षा के बादल दिखाई पड़ते हैं, बारिश होने की इसे संभावना दिखती है। और जो लेंचो की पत्नी है, उसकी वाइफ, वो कहीं घर में खाना बना रही होती है। लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि परमात्मा ने चाहा, अगर गॉड भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। और तभी अचानक से बारिश होने लगती है। लेंचो अपने घर से बाहर जाता है बारिश का अनुभव लेने के लिए, ताकि बारिश की वो बूंदें महसूस कर सके, और इससे वो काफी खुश हो जाता है। और लेंचो कहता है कि ये बारिश की जो बूंदें हैं, ये असल में उसके लिए सिक्के का काम करेगी, कॉइन का। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो बारिश की बूंदें उसके खेत पे आएंगी तो उससे फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो वो अपने पैसे बना पाएगा। इसीलिए वो बारिश को किससे कंपेयर कर रहा है? कॉइन से। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे रेन को किससे कंपेयर किया जा रहा है? कॉइन से, यानी पैसे से, मनी से। लेकिन तभी क्या होता है, जो बारिश हो रही थी उसके साथ ओले भी गिरने लगते हैं। ओले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल। जो बर्फ जैसा टुकड़ा होता है छोटा सा, वो बारिश के साथ जब बहुत तेज बारिश होती है तो ओला भी पड़ने लगता है। अक्सर कहा जाता है कि ओले गिर रहे हैं। तो ओला गिरने से क्या होता है कि जो फसल होती है हमारी, क्रॉप, ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। बहुत ज्यादा ओले गिरने के कारण क्या होता है, खेत पूरा जो फार्म था वो वाइट कलर का दिखने लग जाता है, इतने ज्यादा ओले गिर जाते हैं। जैसे कि यहाँ सफेद नमक हो, वाइट सॉल्ट जैसा दिखने लग जाता है। और जो लेंचो है उसको ये चिंता सताती है कि अब ये ओले गिरने के कारण इसकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। फसल ना होने की वजह से वो लोग भूखे रहेंगे, पहला दिक्कत। और दूसरा क्या होगा कि जो अगले साल के लिए इसको बीज मिलना था फसल के द्वारा, वो बीज भी नहीं मिल पाएगा। तो कहानी का आगे का हिस्सा कहता है कि जो लेंचो था, इसको भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था। ठीक है, तो इसको फेथ इन गॉड काफी था। तो फिर क्या होता है कि उसको पूरा विश्वास था कि कोई भी भूख से तो नहीं मरने वाला है। अब आगे लेंचो क्या करता है कि आने वाले संडे को वो कहाँ चला जाता है? डाकघर, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पीसों की डिमांड करता है।
पीसो क्या होता है? पीसो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होती हैं वहां की एक करेंसी का नाम है। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या चलता है? रुपी, तो लैटिन अमेरिका साइड में क्या चलता है? पीसो। अब ये बाहर के राइटर हैं इसलिए इन्होंने यहाँ पे पीसो यूज किया है। ये जो लेंचो है वो लेटर लिख रहा है जिसमें कि वो 100 पीसो की मांग कर रहा है, और जो लेटर बॉक्स में ये किसको एड्रेस लिखता है? ये चिट्ठी लिख देता है डायरेक्टली गॉड को। मतलब सीधे इसने एक वैसी चिट्ठी लिखी जिसमें 100 पीसों की इसने मांग की, और ये चिट्ठी किसके नाम पे लिख दी उसने? डायरेक्ट भगवान के नाम पे। फिर आगे कहानी का आगे का हिस्सा है कि डाक खाने का एक कर्मचारी कोई था, उसने इस चिट्ठी को देखा जो लेंचो ने लिखी थी, और फिर वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है ये चिट्ठी। पोस्ट मास्टर उस पते पे देखता है कि लिख रखा है गॉड। अब भगवान को तो कोई लेटर लिखता नहीं डायरेक्ट, तो पोस्ट मास्टर को ये चीज देख के हंसी आ जाती है, और पोस्ट मास्टर जो था व्यक्ति, उसके अंदर एक ख्याल आता है कि काश इतना विश्वास मुझे भी भगवान पर होता। फिर तभी पोस्ट मास्टर के मन में विचार आता है कि चलो इसने भगवान के लेटर तो लिख ही दिया है, तो क्यों ना जो लेंचो ने भगवान को लेटर लिख रखा है इस पे थोड़ा विचार किया जाए और इस लेटर का रिप्लाई दिया जाए। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है? लेंचो द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को पढ़ता है, और उसे ये पता चलता है कि जिसने ये लेटर लिख रखा है उसे पैसे की जरूरत है। कितना? 100 पीसो। तो पोस्ट मास्टर ने ये सोचा कि अब लेंचो भगवान पे इतना ज्यादा विश्वास रख रहा है तो इसका विश्वास ना तोड़ा जाए और इसका पैसे की मदद की जाए। तो पोस्ट मास्टर ने फिर आगे क्या किया? अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा पैसे का कंट्रीब्यूशन एक तरह से मदद करने के लिए कहा। तो पोस्ट मास्टर और बाकी सारे जो उसके कर्मचारी थे, स्टाफ थे, इन सब ने मिला के कितना पैसा इकट्ठा कर लिया? 70 पीसो। फिर इस जितने पैसे इकट्ठा हुए थे इसको एक लिफाफे में करके लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया। मतलब कि पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा, उसमें देखा कि 100 पीसो की ज़रूरत है, तो अपने जो स्टाफ थे, जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, उनसे इसने कंट्रीब्यूशन करने को कहा। सबने पैसा इकट्ठा किया और 70 पीसों की जो अमाउंट है वो इकट्ठा हो गया, और 70 पीसों को लिफाफे में करके कहाँ भेज दिया? लेंचो के पते पे। ऐसा पोस्ट मास्टर इसलिए कर रहा है ताकि जो लेंचो को भगवान पे विश्वास है वो टूटे ना। और लास्ट में सिग्नेचर के रूप में क्या कर देते हैं? लास्ट में सिग्नेचर के रूप में इन्होंने लिख दिया गॉड। अगले रविवार लेंचो, फिर अब आगे क्या कहानी क्या है कि एक संडे को तो वो लेटर पोस्ट करने गया था, अगले संडे वो वापस डाक खाने आता है लेंचो, और आते ही वो इंक्वायरी करता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। तो जो लेंचो को लेटर यहां लिख रखा था वो उसे दे दिया जाता है, और उस लेटर में तो पैसे थे। तो लेंचो को लेटर देख के, जिसमें 70 पीसो थे, कोई हैरानी नहीं हुई। उल्टा ये हुआ कि जब उसने देखा कि इसमें सिर्फ 70 पीसो है तो लेंचो को यहां पे गुस्सा आ गया। गुस्सा आने का कारण था कि लेंचो की मांग थी कि उसको 100 पीसो की जरूरत है, तो भगवान उसे 100 पीसो दें, लेकिन उसे सिर्फ 70 ही पीसो मिले। और लेंचो का विश्वास ये भी था कि भगवान के साइड से कभी कोई गलती नहीं होगी। अब आगे क्या होता है कि लेंचो परमात्मा को दूसरा लेटर लिखता है तुरंत, और लिखते ही फिर लेटर बॉक्स में डाल देता है। अब ये लेटर जो है ये वापस से पोस्ट मास्टर के हाथ लगता है। पोस्ट मास्टर ने लेटर में पढ़ा, लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि केवल 70 पीसो मिले हैं, लेकिन उसने तो 100 पीसो की मांग की थी, ऐसा पत्र में लिखा है। तो उसने परमात्मा को बाकी के 30 पीसो, भगवान को जो उसने दूसरा लेटर लिखा था, तो बाकी के 30 पीसो उसने दोबारा से मांगे, और ये 30 पीसो वापस से भेजने के लिए कहा। वो डाक द्वारा ना भेजें,
मेल के थ्रू ना भेजें क्योंकि यहाँ के कर्मचारी बेईमान हैं। कहानी यही खत्म होती है। तो यहाँ हुआ क्या, कहानी को एक बार फिर से समझते हैं। शुरुआत हुई थी हमारी यहाँ से कि एक लेंचो नाम का फार्मर है जिसका घर एक घाटी पर स्थित है और इसके पास अपना खेती का एक काफ़ी अच्छा ज़मीन है। तो यहाँ पे फसलों को पानी की ज़रूरत है। तो लेंचो का कहना है, अपनी वाइफ से वो बात करता है कि अगर परमात्मा की ख्वाहिश रही तो बारिश होगी, और तभी थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। ठीक है, इसको देख के लेंचो बहुत खुश हो जाता है। फिर बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा ओले पड़ने लगते हैं। इतनी ज़्यादा बारिश होती है और ओले गिरते हैं कि जो खेत है वो एकदम सफ़ेद नमक जैसा दिखने लगता है और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। फसलों के बर्बाद होने के साथ साथ अगले साल के लिए जो बीज इकट्ठा करना था वो भी नहीं हो पाता है। तो लेंचो को डर रहता है कि इस साल वो भूखा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लेंचो को भगवान पे बहुत विश्वास रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो पोस्ट ऑफिस जाता है आने वाले संडे को, और वो पहला लेटर लिखता है 100 पीसों की डिमांड करते हुए, और एड्रेस इसमें डाल देता है गॉड का। उसके बाद वो लेटर पोस्ट मास्टर के हाथ लगता है एक कर्मचारी द्वारा। तो उस लेटर को पढ़ के पोस्ट मास्टर हंसने लगता है कि ये इसने भगवान को ही सीधा पत्र लिख दिया और इससे 100 पैसों की मांग की है। तो ताकि लेंचो का विश्वास परमात्मा से ना डगमगाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने दरियादिली दिखाते हुए अपने कर्मचारियों से कहा कि पैसे इकट्ठा करने के लिए, और टोटल सबने मिलके 70 पैसों की इकट्ठा किया था, और इसे सीधे लेंचो के एड्रेस के नाम पे रख दिया और सिग्नेचर लास्ट में लिख देते हैं गॉड का। ठीक है, फिर लेंचो अगले संडे वापस से पहुंचता है और देखता है कि सिर्फ 70 पैसे हैं, जबकि उसने मांग 100 पैसे की थी, और लेंचो को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। लेंचो दूसरी तरफ ये भी सोचता है कि भगवान से तो कोई गलती हो नहीं सकती। तो यहाँ एक गलत फहमी हो जाती है, जो असल में पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद की थी। पोस्ट मास्टर और उसके स्टाफ लोगों ने जो उसके मिल के मदद की थी। तो लेंचो इसको दूसरे तरीके से गलत समझ लेता है और कहता है कि यहाँ के स्टाफ क्रूक हैं, परमात्मा ने मुझे 100 पीसों ही भेजा होगा, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने सिर्फ 70 पीसों दिए। और इसलिए वो एक दूसरा लेटर लिखता है जिसमें कि वो ये कहता है कि उसे 30 पैसों जो बाकी हैं वो डाक द्वारा ना भेजा जाए, क्योंकि यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं या क्रूक्ड हैं। तो कहानी का अंत यही है, और इससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंचो जो है रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन्स बताता है, नए सिक्के कह रहा है। फुल स्टॉप। वाई डज ही कॉल देम सो, मतलब कि ऐसा वो क्यों कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे जो लेंचो के खेत थे सारे, उनमें वर्षा की ज़रूरत थी। ठीक है, और अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसलें जो थी वो अच्छी होंगी, और इसका मतलब कि पैसे फिर अच्छे आएंगे फसल बेचने से। तो इसलिए जो बारिश थी, फसल अच्छी हो रही है खराब हो रही है, ये बारिश पे निर्भर था। तो जब बारिश हुई तब उसने इसीलिए ऐसा कहा कि बारिश नए सिक्कों की तरह है, क्योंकि उसके फसल से उसको पैसे मिलने वाले थे। तो इसका आंसर बेसिकली हो जाएगा, अगर वर्ड्स में इसको लिखें तो, ठीक है, तो इसमें ये लिखा है इट इज बिकॉज द क्रॉप्स नीडेड द रेन, क्योंकि क्रॉप्स को बारिश की जरूरत थी, और जो बारिश होती तो वो तो ड्रॉप के फॉर्म में होती, क्योंकि अगर बारिश क्या है, पानी की बूंदें ही हैं, और जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी फसल होगी और उससे पैसे बनते। तो इसीलिए लेंचो ने उसे सीधे पैसे से ही कंपेयर कर दिया बारिश को। इसका आंसर ये हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है हमारा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हेल स्टोन थे, यानी कि जो ओला गिर रहा था बारिश के समय, वो लेंचो के जो फील्ड था, जो फार्म था, उसका खेत था, उसको उस पे क्या प्रभाव डालता है। मतलब कि ओला जो गिरा वो लेंचो के फील्ड पे क्या प्रभाव डालता है, और लेंचो की एकमात्र उम्मीद क्या थी, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। तो पहले पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जब ये क्वेश्चन मार्क देके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया रहे
तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट है उसमें पैराग्राफ को हमने चेंज कर देना है। ठीक है, तो पहला क्या है, हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड। तो हमने पढ़ा है समरी में कि जो ओले गिरे बारिश के दौरान उसके वजह से क्या हुआ कि लेंचो की फील्ड थी वो एकदम से वो खराब से हो गई, क्योंकि एक तरह से इतना ज़्यादा ओला गिर गया बहुत ज़्यादा बारिश के कारण कि जो उसका फसल था, जो उसके खेत में जितने फसलें थी वो सारी खराब हो गई। ठीक है, और व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, कि लेंचो का एक उम्मीद क्या था, तो लेंचो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और लेंचो की उम्मीद ये थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे पैसे से और कोई भी भूखा नहीं मरेगा। तो इसी को वर्ड्स में लिखेंगे। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा हो गया कि ड्यू टू हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश और ओले गिरने के कारण क्रॉप डिस्ट्रॉय होगी, फसलें बर्बाद हो गई। तो लेंचो को ये डर था कि अब उसकी फैमिली स्टार्व करेगी, मतलब बिना खाने की भूखे रहेगी, और जो अगले हार्वेस्ट के लिए उसको जो बीज की ज़रूरत थी वो भी अब उसको नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से जो हेलस्टोन जो लेंचो के फील्ड में गिरे उसने सारी फसलें बर्बाद कर दी। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट यहीं तक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, वो हम यहाँ से पैरा चेंज करके लिख देंगे। तो दूसरे पार्ट का आंसर हो गया कि लेंचो को भगवान पे विश्वास था, इसलिए उसने सीधा भगवान को पत्र लिख दिया 100 पीसों की मांग करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि जिसका कैरेक्टर स्केच बोला है, लेंचो का कैरेक्टर स्केच हमें डिस्क्राइब करना है, तो इसकी जो जो क्वालिटीज है, मतलब इस इंसान की जो जो विशेषताएं होती हैं वो सिंपली इस आंसर में सेंटेंस के फॉर्म में बतानी रहती है। तो इसमें कह रहा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो लेंचो की क्या क्या विशेषता थी, एक तो ऑनेस्ट था, सिंपल हार्टेड था, फिर हार्ड वर्किंग था, हार्ड वर्किंग फार्मर कह सकते हैं। ठीक है, और था फेथ इन गॉड, उसको भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था। और एक विशेषता होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही कह देना। पोस्ट ऑफिस के लोग उससे थोड़े बेईमान लगे तो उसने सीधे कह दिया कि वो क्रूक्ड है। इस क्वालिटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, मतलब जो चीज जैसे सामने है वैसे ही बोल देना। तो ये सारी जो क्वालिटीज है लेंचो की, इसको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। ये क्रूड क्वालिटी नहीं है उसकी, ये पोस्ट ऑफिस वालों को वो बेईमान समझ लेता है इसीलिए कहता है वो क्रूड है, हालांकि उसकी क्वालिटी क्रूड नहीं है। ये सारी क्वालिटीज उसकी, तो इसी को वर्ड्स में लिखना है। तो ये सारी उसकी क्वालिटीज हो गई कि वो एक सिंपल हार्टेड पर्सन है, वो एक हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर है, और उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी और जीविका उसकी क्रॉप पे निर्भर है, और उसे भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, और ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का है, जैसे कि 4-5 मार्क्स का आ जाए, इससे ज़्यादा का कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन ही रहता है ये, तो इसमें हम कोई स्टोरी का इंसिडेंट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे उसने पोस्ट ऑफिस के बारे में लिख दिया, या थोड़ी सी फुलिश बातें की थी यहाँ पे ना। यहाँ पे लेंचो ने थोड़ी सी फुलिशनेस भी दिखाई थी, क्योंकि जब उसे पैसे कम मिले, एक तो भगवान को लेटर नहीं लिखा जाता सबसे पहले, और दूसरा कि उसको जब 100 की जगह 70 पीसों मिले तो उसने एक दोबारा लेटर लिख दिया भगवान को कि इसमें 30 पैसों कम है, 30 पीसों जो है उसमें कम है, और दूसरा कि जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ हैं वो क्रूड नेचर के बेईमान है, जबकि ये सारी बातें तो कोई तथ्य इनमें था नहीं, सारी बातें गलत थी, तो थोड़ी सी उसमें फुलिशनेस भी थी। ठीक है, तो हम इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि ही वॉज ऑल्सो स्लाइटली फुलिश। तो ये वाला आंसर हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये कह रहा है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, मतलब जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो को पैसे क्यों दिए। तो इसका आंसर ये हो जाता है बेसिकली कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे की मदद इसलिए की क्योंकि लेंचो को भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास था, और जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि इसका भगवान पर से विश्वास टूटे। तो इसीलिए उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद की थी। कैसे मदद की थी, अपने और स्टाफ से मिलके उसने 70 पीसों का इंतजाम कर दिया था। तो इसी चीज को वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो इसका आंसर यही हो गया
कि जो पोस्ट मास्टर है वो नहीं चाहता है कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान पे वो टूटे, इसीलिए वो क्या करता है कि और स्टाफ की मदद से मिलके वो कुछ पैसा इकट्ठा करता है और साइन कर देता है उसे गॉड के फॉर्म, मतलब जो उसका सिग्नेचर लास्ट में रहता है उस पर लिख देता है वो गॉड। यहाँ इट के बजाय हम एक चीज और लिख सकते हैं, साइंस द लेटर एज गॉड। इट से ज्यादा सही हो रहेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंचो की क्या भावना थी, उसके इमोशंस क्या थे, कैसी फीलिंग थी जब जो ओले का जो तूफान आया था, बारिश हुई थी, वो रुक गया। तो लेंचो का क्या कंडीशन था, वो एकदम टूट गया था और उसे दो चीज की चिंता सता रही थी कि एक तो वो उसकी फैमिली को वो कैसे वो खाना खिलाएगा, और दूसरा नेक्स्ट सीजन के लिए वो कहाँ से सीड इकट्ठा करेगा। तो एक तो सीड के बारे में सोच रहा था, दूसरा कि उसे भूखा रहना पड़ेगा, इस चीज की प्रॉब्लम थी। तो ये सारी दो दिक्कतें थी। तो इसको वर्ड्स में लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या लिखा है, हाईली डिसअपॉइंटेड, लेंचो फेल्ट हाईली डिसअपॉइंटेड, मतलब बहुत ज्यादा निराश हो गया जब वो तूफान रुका, क्योंकि उसकी जो क्रॉप थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसे ये भी चिंता थी कि उसे फैमिली को भूखा रहना पड़ेगा और कोई भी बीज नहीं निकल पाएगा अगले हार्वेस्ट के लिए। इसमें ये सारी चीजें थी और ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं दो चीज एडवाइस करूंगा। एक तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी ये स्टोरी आप रीड कर लीजिए। अब उसमें वो मोस्टली सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ही दी हैं, तो आप उसे रीड कर लें ताकि जो पॉइंट्स हमारे कोई एक्स्ट्रा अगर कुछ उसमें से निकल के आ रहा है वो हमारा रहे। और दूसरा क्या करना है कि जो वर्ड मीनिंग्स है जिसमें आपको लगता है कि थोड़ी डिफिकल्टी है या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो वर्ड मीनिंग्स आप ध्यान में रखें। वर्ड मीनिंग्स भी कई बार आ जाते हैं चैप्टर के बीच से। बाकी इसकी समरी ध्यान में रखनी जरूरी है जो हमने वीडियो में डिस्कस करी है। अगर समरी ध्यान में है तो कोई अगर नया क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको आराम से आंसर किया जा सकता है। और दूसरा है कि जितने ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से हमें थोड़ा सा डिटेल में आंसर लिखना रहता है। अगर 4-5 नंबर का है तो थोड़े ज्यादा लाइंस का आंसर रहेगा, थोड़ा डिटेल्ड में रहेगा। और अगर 1 या 2 नंबर का है तो हम उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।